हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.6 लेके आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन 2 को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करे कि उनका गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के समान है या बराबर। ठीक है, इनका जो है हम पहले गुणनफल कि क्या करें, मौसो और लौसो के समान को पहले बताना है। ठीक है, तो इसका जो हम पहले आपको फॉर्मूला जो है सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं किस किस आधार पे जो है कैसे आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा तो किस पे सेट करके आप बनाइएगा। ठीक है, तो हम आपको जो है फॉर्मूला पहले दिखा देते हैं फटाफट, तब हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने लिख रखा है मौसो और लौसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, अर्थात यानी मौसो जो है लौसो बराबर मौसो गुने लौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो वही दिया हुआ है, मौसो और लौसो जो है गुणनफल यानी गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं और कोई दो संख्या दी हुई रहेगी उनके गुणनफल के बराबर। मौसो लौसो और दो संख्या जो दी हुई रहेगी वो संख्या जो है दोनों आपस में बराबर। अगर आपसे जो है मौसो पूछा जाएगा तो मौसो अगर पूछेगा तो आप लगाइएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ये जो है लौसो जो है हम नीचे कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया मौसो बराबर। अगर लौसो पूछा जाएगा तो लौसो में क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे ये मौसो जो है नीचे कर देंगे। ठीक है, अगर आपसे जो है पहली संख्या पूछा जाए तो पहली संख्या में क्या करेंगे, इधर से पूछ रहा है तो ये जो है इधर ही रहेगा, इसको जो हम उस तरफ लिख लिए। ठीक है, तो लिखे मौसो गुने लौसो बटे पहली संख्या पूछ रहे तो दूसरी संख्या नहीं तो दूसरी संख्या नीचे। अगर दूसरी संख्या हमसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, तो मौसो गुने लौसो, तो दूसरी पूछ रहा है तो पहली नहीं तो पहली जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद जो है हम तब ये जो है क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे, आप जो है उस आधार पे आप इस क्वेश्चन को जो है समझते जाइएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले चलिए तो इसका जो है हम पहले मौसो निकाल लेते हैं। मौसो निकालेंगे तो देखिए तो इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी जो है 34 है। ये जो है डब्बा एक बनाएंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे 24। ठीक है, 24 जो है बाहर, तो एक बार में जो है देखिए तो 24 खाएगा। यहाँ जो है ये 0, ये जो है 1 हो जाएगा तो 10। तो देखिए तो 24 के 12 में 10 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, डब्बा बना के फिर से जो है हम 24 डालेंगे। ठीक है, तो देखिए दो बार में क्या होगा, तो दो बार में 20, ये 4, इसके अंदर फिर लिखेंगे 10। तो 10 लिखने के बाद देखिए तो दो बार में जो है 8 खा जाएगा। ठीक है, ये 2 आ गया, फिर जो है 4 जो है हम यहाँ डालेंगे तो दो बार में देखिए तो 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मौसो। मौसो जो है हमें कितना प्राप्त हुआ, मौसो जो है हमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब जो है हमें लौसो निकालना है। लौसो निकालने के लिए दोनों को लिखेंगे तो 24 और 34। ठीक है, तो करेंगे दो बार में तो 12 और यहाँ 17। ठीक है, तो अब गुना करेंगे तो 2 गुने 12 गुने 17, तो इनको गुना करने के बाद जो हमें 408 प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो है क्या हो गया, लौसो। लौसो और मौसो बराबर प्राप्त हो गया और कह रहे कि दोनों संख्या के बराबर है या नहीं। तो देखिए तो इसमें जो एक फॉर्मूला काम करेगा, दोनों संख्या का गुणनफल गुणनफल बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे लौसो गुने मौसो, लौसो गुने मौसो। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या यानी ये दोनों संख्या का जो है गुणनफल गुना करना है। तो 24 गुने क्या करेंगे, तो 34, तो बराबर करेंगे यहाँ। तो देखिए तो लौसो कितना दिया हुआ है, लौसो जो है हमें 408 मिला है और मौसो हमें कितना, तो मौसो जो है 2 मिला है। ठीक है, तो चलिए पहले जो इधर का गुना कर लेते, इसको जो हम आपको पेज पे जो है गुना करके गुना किया हुआ है उसको हम सिर्फ आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो करेंगे तो 16, ये 0 से पढ़ेंगे तो 0, बाकी जो है 1 लिख देंगे तो 4 दूनी 8। चलिए अब इधर का जो है गुना करते हैं। चलिए हमने जो यहाँ पे गुना करके रखा है, हमने जो है आपको दिखाना था। ठीक, तो देखिए तो 24 गुने हम जब 34 किए हैं तो करने के बाद जो हमें 800 जो है 16 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ देखिए तो यहाँ भी 816 है, तो यहाँ भी जो है 800 क्या है, तो 816। तो ये जो हमें कह रहा है कि बराबर है या नहीं, तो ये दोनों जो है बराबर। ठीक है, ये दोनों जो है लघुत्तम और महत्तम और इन दोनों का गुणनफल जो है दोनों क्या है, तो एक समान। चलिए 2 का बनाते हैं। 2 में जो है इसका भी जो है हमें लौसो और मौसो पहले निकालना है। ठीक है,
तो पहले जो इसका मौसा निकाल लेते हैं। तो मौसा देखिए तो सबसे छोटा क्या है, तो छोटा जो है 36 है, उसके बाद जो है हमें 42 दिया हुआ है। तो 36 जो है हम डब्बे के जो है बाहर रखेंगे, 42 को जो है डब्बे के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए तो एक बार में ही 36 खाएगा, ठीक है, यहाँ कट जाएगा, ये जो 6 बचेगा। 36 देखिए तो 36 अंदर आएगा तो 6 के पहाड़ा में 6 बार में जो है 36 है, ठीक है, ये जो है कट गया। उसका जो है मौसा हम क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे मौ बराबर, मौसा बराबर कितना, तो मौसा जो हमें 6 आया। उसके बाद जो हमें लौसा निकालना है, तो लौसा निकालने के लिए 36 और 42 को ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। तो हम जो है 2 बार में डालेंगे तो 2 बार 18 आएगा, ठीक है, 18, 18 बार में 36, ठीक है, और ये जो है 21 दूनी 42। फिर देखिए तो अब 3 से अगर डालेंगे तो 6 तिया 18 और 7 तिया 21, ठीक है, इनको गुना करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 6 गुने 7, ठीक है। तो करेंगे तो देखिए तो 7 छके 42, 42 है, 42 छक्के करेंगे, 42, 42 छक्के जो हमें 252 प्राप्त होगा, ठीक है, 252। अब जो हमें फिर से जो है वही फार्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जो हम फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, तो जो फार्मूला लगाए थे तो क्या था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर मौसौ गुने लौसौ, मौसौ गुने लौसौ, ठीक है। हमने जो ये लिख दिया, दो संख्या में क्या है, तो है 36 और 42, ठीक है। और मौसा क्या है, मौसा जो है हमें 6 है, और जो है लौसा कितना है, तो लौसा हमें जो है 252, ठीक है। 36 गुना जब हम 42 करेंगे तो आएगा 15 12, ठीक है। और ये दोनों को जब गुना करेंगे तो देखिए तो 6 दूना 12 का 2, बाकी 1, 6 पंचे 30, 1 31, बाकी 3, 6 दूना 12, 12 और 3 करेंगे तो 15, तो क्या है, देखिए तो 15 12 और इधर भी 15 12, तो ये भी जो है एक समान। चलिए अब क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में भी जो है हमें पहले क्या करना है, तो पहले मौसा, फिर उसके बाद जो हमें लौसा ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 25 और ये जो है 40 जो है डब्बा के अंदर आएगा, तो 2 बार करेंगे तो 50 ज्यादा हो रहा है, तो एक बार में ही जो 25 खिला देंगे, ठीक है। ये देखिए तो जीरो में से नहीं जाएगा, बगल से बाकी लेंगे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ जो है 3 बच गया, 3 में से 2 घटेंगे तो एक 15, तो 25 से 15 जो है छोटा है, ठीक है। इसके अंदर जो है 25 डालेंगे, तो एक बार में जो है 15 खिलाएंगे, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 30 हो रहा है, तो 0 1, 10 नहीं है 15 का पार, हम तो 15 जो है इसके अंदर आएगा, तो एक बार में जो है हम यहाँ पे 10 खिला देंगे, तो ये 5 आ गया। तो इसके अंदर जो है हम 10 डालेंगे, ठीक है, 5 के पार में 2 बार में देखिए तो 10 आ जाता है, तो इसका मौसा क्या लिखेंगे, तो मौसा जो है हमें, मौसा जो हमें 5 आया, ठीक है। अब इसका जो है लौसा निकालना है, तो लौसा निकालने के लिए लिखेंगे तो 25 और 40, ठीक है, इसका लौसा निकालेंगे तो देखिए 5 बार में 25 25 और 5 40, तो गुना करेंगे 5 गुने 5 गुने 8, तो 25 25 25 अठे जो है कितना हो जाएगा, तो 25 अठे 200, ठीक है, 25 अठे 200 हो गया। अब इसका जो है फार्मूला लगाएंगे, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर मौसौ गुने लौसौ, ठीक है। तो दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या है हमें, तो 25 गुने 40 है, तो इनको लिख देना है। और फिर जो है मौसौ, मौसौ जो हम क्या निकाले, मौसौ जो हम 5 निकाले, गुने लौसौ जो हम 200 निकाले, ठीक है, 200। तो देखिए तो 0, फिर 0, तो 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो 10, ये 0 जो हम पहले लिख देते, अब इससे पढ़ते थे 25 चौके कितना होता है, तो 25 चौके 100, तो देखिए तो ये दोनों भी जो है आपस में क्या है, एक समान, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 15 और 45, पहले इसका भी जो है हमें मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा निकालेंगे तो देखिए तो 15 तिया क्या होता है, तो 15 तिया 45, तो ये जो है यहीं पे कट गया, तो इसका मौसा क्या आएगा, मौसा हम लिखेंगे तो 15, ठीक है। अब जो इसका लौसा निकालेंगे, ये लौसा के लिए 15 और 45, तो चलिए 5 के पार मौसा तो निकाल लिया, और लौसा भी जो हमने निकाल लिया, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा वीडियो जब बना रहे थे कट हो गया था, ठीक, तो हम जो है इसको पहले बता देते हैं। तो लिख दिया दोनों संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा, ठीक है।
तो ये क्या होगा, तो गुणनफल क्या है, तो 15 और 45, तो 15 45, और मौसो क्या है, तो 15 और 45, तो 15 और 45 देखिए, तो 15 और 45 हमने लिख दिया। अब जो इन दोनों को गुना करके हमें बताना है। देखिए तो हमने जो है इन संख्या को यहाँ पे गुना कर लिया, ठीक है। तो लिखा है 15 और 45, तो 5 से पहले पढ़े तो 75 आ गया, फिर 4 से पढ़े तो 15 चौके 60, ठीक है। ऐसे करके हमने जो है टोटल किया तो कितना आया, तो 675। तो हम जो है यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो 675, इधर भी वही है, तो यहाँ भी 675, ये दोनों संख्या भी क्या है, तो समान है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 3 को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसो जो है 6 दिया हुआ है। तो जो जो चीज हमें दिया हुआ है पढ़ते जाते हैं और उसको जो हम लिखते जाते हैं। देखिए तो मौसो जो हमें कितना दिया हुआ है, 6। फिर लौसो कह रहा है, लौसो जो हमें 36 दिया हुआ है, ठीक है, लौसो 36। और कह रहा है तथा एक संख्या जो है, एक संख्या क्या है, तो 18। तो मान लेते ये जो है एक संख्या जो है पहली संख्या को कह रहा है, ठीक है। पहली संख्या जो है क्या, 18 लिख देते हैं। तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करने, तो दूसरी संख्या का जो है फार्मूला जो है हम आपको पहले दिखा देते हैं, उस पे बनाएंगे। देखिए दूसरी संख्या का फार्मूला है मौसो गुने लौसो बटे पहली संख्या, ठीक है। इस आधार पे जो है हमें डाल के इसको जो है बनाए। तो हम जो है यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं, तो लिखेंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो मौसो गुने लौसो, ठीक है। अब बटे क्या होगा, तो पहली संख्या, पहली संख्या। तो देखिए तो मौसो कितना है, तो मौसो जो है 6 है, लौसो कितना है, तो 36 है, और दूसरी पहली संख्या क्या है, तो 18 है। तो देखिए तो 6 दिया जो है 18, और 3 बार में जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर हम लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, तो 12। ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसो और लौसो उनका गुणनफल जो है इतना दिया हुआ है। अब मौसो इतना दिया, तो हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसो 16 और उनका गुणनफल जो है 6400 है, उसका लौसो ज्ञात करना है, ठीक है। इसका जो हमें लौसो कह रहा है ज्ञात करने, तो लिखते हैं लौसो बराबर, तो लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल बटे, बटे लिखेंगे क्या है, जो है मौसो, ठीक है। तो हमने जो इतना लिख दिया, तो देखिए तो दो संख्या का गुणनफल जो हमें दिया हुआ है, तो लिख देंगे 6400 और बटे, तो मौसो कितना होता है, तो मौसो देखिए कितना है, तो मौसो 16 है। तो 16 के पारा में देखिए तो 4 बार में जो है 64, तो लिखेंगे लौसो बराबर, तो 4, ये दो जो जीरो बच गया इसको लिख देंगे, तो लौसो का जो है आंसर निकल गया। अब चलिए क्वेश्चन 5 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 5 को जो है हम सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है दो संख्याओं का मौसो और लौसो क्रमशः, मौसो और लौसो जो हमें दिया हुआ है, यदि इनमें से एक संख्या जो है इतना है हो तो दूसरी संख्या जो है हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें जो है दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या का जो है हम फार्मूला लगाएंगे। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो मौसो गुने लौसो, ठीक है, बटे पहली संख्या। तो मौसो देखिए तो क्या है, मौसो जो है हमें मौसो और लौसो, तो मतलब क्रमशः, तो पहले मौसो है, तो मौसो देखिए क्या है, तो 13 है, और लौसो कितना होगा, तो 1989 होगा, ठीक है। अब बटे, और देखिए तो मौसो भी हमें दिया हुआ, और जो हमें एक पहली संख्या दी हुई है तो 117, ठीक है। इसको जो हमें काट के फिर आंसर लाना है। देखिए हम यहाँ पे काटेंगे तो 13 के पारा में जो है 9 बार में जो हमें 117 मिल जाता है, ठीक है। तो 9 के पारा से जब इसको काटेंगे तो आएगा 221। तो दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा था, लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो 221, ठीक है। चलिए ये जो है इसका आंसर हो गया। आज का क्लास जो है हम यहीं पे रहने देते हैं। इससे पहले का क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो अब तक जो है लेटेस्ट पहुंचते रहे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।